उज्जैनी का विशाल राजमहल, झरोखे पर बैठे हैं सम्राट अशोक के पोते प्रतापी राजा संप्रति। वैभव ऐसा कि दुनिया कदमों में थी, लेकिन तभी नीचे राजमार्ग से एक जैन साधु गुजरते हैं, आचार्य सुहस्ती सूरी जी। सम्राट की नजर उन पर पड़ती है। पूर्व जन्म के स्मरण संप्रति महाराज के चित्त में उभरने लगे। महल से नीचे उतरकर आचार्य श्री के पास जाकर चरणों में नतमस्तक हुए और उन्होंने गुरु महाराज को महल में पधारने के लिए निवेदन किया। महल में पधारने के बाद संप्रति महाराज ने पूछा, गुरुदेव मुझे पहचाना? ज्ञानी आचार्य सुहस्ती सूरी ने कहा, हाँ वत्स, तुझे पहचाना। तो पूर्व जन्म में मेरा शिष्य था। यह सुनकर संप्रति ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ही मैं राजा बना। मैं तो कौशंबी का एक भिखारी था। जब एक बार कौशंबी नगर में भीषण दुष्काल पड़ा था, तब भी श्रावकगण साधुओं की उत्साह सहित व्यावच्य करते थे। उस समय मुझे रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। मैंने साधुओं के पास भिक्षा मांगी। तब आपने बताया कि यदि मैं दीक्षा लूं तभी आप मुझे भोजन दे सकते हैं। खाने के लिए मैंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर डटकर भोजन किया। रात को मेरे पेट में पीड़ा हुई और वह बढ़ती गई। तब सभी श्रावक मेरी सेवा में लग गए। यह देख मैं सोचने लगा, कल जो मेरे सामने भी नहीं देखते थे, वे श्रेष्ठी आज मेरे पैर दबा रहे हैं। धन्य है इस साधु वेश को। मेरी पीड़ा बढ़ती गई। तब आपने मेरी समता और समाधि टिकने के लिए मुझे नवकार मंत्र सुनाया। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा समाधि मरण हुआ और मैंने इस राज कुटुंब में जन्म लिया। यह राज्य मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार कर आप मुझे ऋण मुक्त करें। आचार्य श्री ने उसे जैन धर्म का उपदेश दिया। संप्रति महाराज धर्म के सच्चे आराधक और महान प्रभावक बने। भारत की सीमा से परे जैन धर्म का प्रचार किया। गुरुदेव के पूर्व जन्म के और इस जन्म के उपकारों को संप्रति महाराज ने शिरोधार्य किए। संप्रति महाराज ने कई व्यक्तियों को साधु के आचार सिखाकर साधु का वेश पहनाकर अनार्य देश में भी भेजे। उनके द्वारा अनार्य लोगों को भी साधु के आचारों से अवगत कराया। उसके बाद वहां भी सच्चे साधुओं का विहार करवाया। एक बार युद्ध में विजयी बनकर संप्रति महाराज अपनी राजधानी उज्जैनी लौटे। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था, परंतु संप्रति महाराज की माता कंचनमाला के चेहरे पर घोर विषाद एवं निराशा के बादल छाए हुए थे। संप्रति महाराज ने अपनी माता के पास आकर प्रणाम करके व्यथा का कारण पूछा। हे माता, आज मेरी विजय से सारा नगर हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, तब आप क्यों शोकमग्न लग रही हैं? पुत्र जब कमाई करके घर आता है तब माता हर्षित होती है। मैं तो भारत के 3 खंडों पर विजय होकर लौटा हूँ, फिर भी आपको हर्ष क्यों नहीं? विवेकी माता ने कहा, हे पुत्र, राज्य तो तेरी आत्मा को नरक में ले जाने वाला है, तेरे जन्म मरण के दुखों में वृद्धि करने वाला है। मैं यदि तेरी सच्ची जनेता हूँ तो ऐसे राज्य की कमाई से मुझे हर्ष कैसे हो सकता है? मुझे हर्ष तब होगा जब तो इस पृथ्वी को जीत कर आया है, उस पर समग्र पृथ्वी पर जिनालयों से शुभित कर देगा, तेरी संपत्ति से गांव-गांव में जिन मंदिर खड़े कर देगा। संप्रति महाराज ने माता के मुख से निकले हुए वचनों को शिरोधार्य किए और वहीं पर संकल्प लिया, सारी पृथ्वी को जिन मंदिरों से मंडित कर देने का। ज्योतिषियों को बुलवाया और अपना आयुष्य पूछा। उत्तर मिला, राजन, आपका आयुष अभी तो 100 वर्ष शेष है। 100 वर्ष के कितने दिन? राजन, 36,000। फिर नित्य का एक जिन मंदिर बनवाने का संकल्प करके संप्रति महाराज ने
पृथ्वी को मंदिरों से मंडित करने का कार्य प्रारंभ किया। प्रतिदिन का एक जिनालय के खनन का मुहूर्त होने के समाचार सुनने के पश्चात ही माता को प्रणाम करके भोजन करते थे। माता भी हर्षित होकर सदैव पुत्र के ललाट पर तिलक करके मंगल करती थी। इस प्रकार संप्रति महाराज ने 36,000 नए जिनालय बनवाए और 79,000 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, अर्थात कुल मिलाकर 1.25 लाख जिन मंदिर बनवाए और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भरवाई। इसके अतिरिक्त अपने राज्य में कोई जीव भूखा ना रहे या धूकी ना रहे, उसके लिए 700 दानशालाएं शुरू करवाई।